देखिए आज आपकी हेडिंग पड़ी हुई है रेमेडियल टीचिंग। तो आप ये समझिए कि रेमेडियल मीन्स होता क्या है रेमेडियल जिसकी आवश्यकता आप लोगों के लिए है। पहली बात तो ये होता है उपचार, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। अब उपचार किसका किया जाता है, बोलिए भाई, डरिए मत। उपचारात्मक उपचार किसका किया जाता है, जो बीमार होता है ना। जैसे डॉक्टर के पास आप कब जाते हैं, जब आपको बुखार होता है, जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 7th में 50 या 51 ऐसे ही होंगे। तो क्या सारे बच्चे एक IQ के नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं, मतलब जिनको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, जो यह चाहते हैं कि मैं पढ़ूं लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं वो कमजोर हैं या वो पढ़ नहीं सकते हैं, बस वो पढ़ते नहीं हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण उन्हीं की, जैसे डॉक्टर क्या करता है, आपका इलाज करता है, बुखार की दवा देता है, टीचर क्या करता है, आपकी कमियों को। उपचार का मतलब ही हो गया ना कि आपके अंदर जो समस्याएं हैं, आपके अंदर जो समस्याएं हैं उन कमियों को पहचान कर, उनको दूर करना। क्या करना, दूर करना ही क्या कहलाता है, रेमेडियल टीचिंग कहलाता है। ठीक, तो ये ऐसा तो है नहीं कि हम आज से शुरू कर रहे हैं, कई दिनों शुरू किए हैं। और देखिए 40 मिनट की क्लास में या तो हम पढ़ा सकते हैं आपको, या तो हम रेमेडियल टीचिंग के तहत 2 बच्चों को मैंने चयन किया है उनको पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए एक नया प्लान है आप लोग मेरा, कि जैसे हमारी क्लास में 10 से 12 बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो वो बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन सभी बच्चों को, एक एक बच्चों को चुनना है और प्रतिदिन उनको होमवर्क देना है, उनका क्लास वर्क चेक करना है। और एवरी सैटरडे मैं सारे बच्चों का चेक करूंगी, पूरे वीक उन्होंने क्या दिया और कैसे दिया। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा उस बच्चे की बात नहीं मानता है, क्योंकि यहाँ आना है, आपका होमवर्क चेक करना है, क्लास वर्क देना है, पढ़ाना है, तो 40 मिनट में सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो जो बच्चे सीखना चाहते हैं, उनको लगता है कि मैं हिंदी पढ़ना सीखना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहता हूँ, मैं कमजोर नहीं रहना चाहता हूँ, तो उनके लिए ये स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। किसी बच्चे को ये नहीं सोचना है मैं गधा हूँ, मुझे नहीं आता, मैं पढ़ने में कमजोर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। गधा होता कोई नहीं होता है, आप सब लोग पढ़ने में अच्छे हो। बस अंतर इतना है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो प्रतिदिन घर पे जाके अपना पढ़ते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वही पढ़ने में कमजोर हैं। जब अगर मैं भी यहाँ पढ़ाने आती हूँ, पढ़ाई नहीं करी होती, मैं कैसे आप लोगों को पढ़ा पाती ना। देखिए आपकी क्लास में जो सबसे अच्छा बच्चा है, 2 3 4 5, जैसे मान लीजिए अदिति है या हर्षित है, अदिति और हर्षित, इससे कई चीजों का विकास होगा। सबसे बड़ी बात कि आपको भविष्य में टीचर कैसे बनते हैं आप इसका अनुभव कर सकते हो। आप इतनी कम उम्र में 11-12 साल की एज में टीचर बन रहे हो, तो ये आपके लिए भी अच्छी बात है। और जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उससे आपकी जो बेसिक चीजें कमजोर होंगी, आपकी भी चीजों में सुधार आएगा और उस बच्चे के। जैसे हर्षित ने एक बच्चे को चुना है, उसका नाम है शौर्य। शौर्य पढ़ने में अच्छा है, पर शौर्य के अंदर समस्या यह है कि शौर्य जो है, इनकी कमी जानिए आप, क्योंकि आप उपचारात्मक शिक्षण देख रहे हैं। अदिति ने चुना है राजकुमारी को, दोनों इन्हीं क्लास के बच्चे हैं, बाकी सारे बच्चों ने अपना अपना चुन लिया है, लेकिन हम 2 एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं। राजकुमारी हिंदी पढ़ना जानती है, बस अटकती है, लिखना अच्छे से लिखती है, थोड़ा सा अटकती है। शौर्य के अंदर समस्या ये है कि शौर्य अगर 15-20 दिन 25 दिन स्कूल खुल रहा है तो सिर्फ 12 दिन स्कूल आते हैं, बाकी 12 दिन ही एब्सेंट रहते हैं। तो जब बच्चा एब्सेंट रहेगा तो जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको नहीं सीख पाएगा, इसके साथ समस्या ये है। अब हर्षित को ये करना है कि स्कूल क्यों नहीं आ रहा, इसका रीजन जाने, कोई समस्या हो जैसे गार्जियन संपर्क करे, मुझसे बताए, मैं संपर्क करूंगी, और ये ना होमवर्क करेगा ना क्लास वर्क करेगा। तो ये एक रेमेडियल टीचिंग है जो आपको करना है। चलिए अदिति राजकुमारी को चुनी है, तो राजकुमारी अपना चेहरा दिखा दो आके, कहाँ है राजकुमारी? राजकुमारी बाहर आइए। बताइए अदिति, राजकुमारी के अंदर तुमको क्या परिवर्तन देखने को मिला? मैम वो थोड़ा थोड़ा पढ़ ले रही है। थोड़ा थोड़ा पढ़ ले रही है। क्या क्या आता था उसको तुम्हारे पढ़ाने से पहले?
ABCD काका काका 1 2 3। अच्छा, ये सब आता था। अब हिंदी पढ़ना इसको नहीं आता ना? यस मैम। लिखना भी जानती है? यस मैम। तो इस क्यों राजकुमारी, तुम्हारे अंदर सुधार आ रहा है? सुधर जाओगी पक्का? छुट्टी के बाद हिंदी पढ़ना सीख, लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब सीख के आओगी ना? चलो हाथ मिलाओ फिर अपनी टीचर से, गले मिलो। वाओ।